आज इस वक्त हम पहुंच गए हैं नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे। जी हाँ, आप सभी दर्शकगण बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नेपाल और इंडिया बॉर्डर के समक्ष खड़े होकर के हम आपके समक्ष अपडेट लेकर आए हैं कि क्या परिस्थिति है। बताना चाहेंगे कुछ पीछे जाकर। कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं थी इंडिया में, भारत में, तब पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे, तब जाकर के यहाँ से लोगों का आना जाना था, व्यवसाय था, गाड़ियों का आना जाना बना हुआ था और कोई कागज़ पत्र नहीं लगते थे। लेकिन अभी कोविड महामारी की वजह से दूसरे वेव में इस कदर से समस्याएं उत्पन्न हुई है कि लोग अब आ जा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ मौजूद है। हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पे। और व्यवसाय, लोगों की किस तरह से व्यवसाय चल रहे हैं, गाड़ी वालों की किस तरह से व्यवसाय ठप पड़े हैं, कि क्या कुछ कमाई हो रही है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ लोगों का आना जाना किस आधार पर मिलित है। खैर, हम बताना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ के कुछ आधिकारिक गण से हमने बात की, जो बॉर्डर के सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं या फिर उच्च अधिकारिक गण हैं, जिनसे हमने ऑफ कैमरा पर बातचीत की। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, नियम है, कानून है, जिसके अंतर्गत यदि स्टूडेंट है और ख़ास करके इंडिया में नेपाली लोग जो है, नेपाली नागरिक यहाँ पर है। जी हाँ, नेपाली नागरिक गण मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नेपाली लोग जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेंगे, हम मामले को और अच्छे तरह से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जाते हुए खैर तस्वीरें हम दिखाते हुए लगातार किस बेस पर पे यहाँ पर हमने बातचीत की। और जो लोग नेपाली हैं, नेपाली अर्थात नेपाल के सिटीजन हैं, उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी है नेपाल का सिटीजनशिप का, वो जा सकते हैं और उसके लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगेंगे, अर्थात यहाँ पर किसी तरह की ऐसी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे जो यहाँ से जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर में, इंडिया बॉर्डर पार करके जब नेपाल बॉर्डर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर नेपाल के जो सिक्योरिटी फोर्स है वो चेक कर रहे हैं कि क्या RT-PCR टेस्ट है या फिर वैक्सीनेशन कराया गया है या नहीं है, कोविड या कोविशील्ड वैक्सीन लिया गया है कि नहीं। खैर, इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो नेपाल में है, क्योंकि बहुत गहरा नाता है, पड़ोसी देश है और एक गहरा संबंध है, वहाँ से यदि आना चाहते हैं, जो लोग आते हैं उनके कोविड वैक्सीनेशन टेस्ट कराया गया कि नहीं, वो इंडिया बॉर्डर पे सिक्योरिटी चेक करती है। खैर, इसके साथ साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वो ये है कि व्यवसाय ठप है, बिल्कुल ही ठप है। अर्थात गाड़ियों का आना जाना, जो पैसेंजर आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ जब पैसेंजर आते हैं, यात्रीगण यहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पर, उन दुकानों का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है अमूमन दिनों में। लेकिन आम दिनों को यदि छोड़ दिया जाए, ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के दौरान वो दुकानें भी ठप पड़ गई है। दुकानें हम दिखा सकते हैं पीछे की तरफ, बहुत सारी दुकानें। अपने कैमरा पर्सन से हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं। चलिए, अब हम यहाँ के जो नागरिक गण हैं, जो खास करके व्यवसाय करते हैं, जो लोग हैं, उनसे भी जुड़ लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? सिलीगुड़ी से। कहाँ जा रहे हैं? नेपाल जा रहे हैं। आपके पास नेपाल का सिटीजनशिप है? जी। आप सिलीगुड़ी में रहते हैं या फिर नेपाल में रहते हैं? नेपाल में रहते हैं। यहाँ पर अपने परिजन के पास आए थे। जी। तो किसी तरह के टेस्ट रिपोर्ट या कुछ मांग रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर? जाकर पूछेंगे। तो अभी तो मालूम नहीं है। अच्छा। तो क्या समस्याएं थी कि आप सिलीगुड़ी में आए थे, उसके बाद सिलीगुड़ी से जा रहे हैं? जी, मैं अपना मेहमान के लिए घर में गया था। अच्छा, मेहमान के घर में गए थे। कौन कौन जा रहे हैं आप लोग? मैं अकेला जा रहा हूँ। जी, धन्यवाद। आपका नाम? बहादुर। आपका नाम? अभिषेक। जी। तो यहाँ पर कुछ टोटो वाले भैया ड्राइवर हैं, इनसे भी जुड़ लेंगे, टोटो ड्राइवर भैया से भी जुड़ लेंगे, उनसे पूछेंगे दादा किस तरह का व्यवसाय आप लोगों का चल रहा है फिलहाल? व्यवसाय अभी नहीं चल रहा है। अब आम दिनों में जिस तरह से आप लोग आर्थिक तंगी से नहीं जुड़ रहे थे, पैसे कमा रहे थे, क्या उस तरह से आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत है या फिर कमजोर हो गए हैं? थोड़ा कम है।
अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे दादा कि आम दिनों में कितना इनकम कर लेते थे रोजाना? 400-500 कर लेते थे। अभी कितना हो पा रहा है? अभी तो 100-150। 100-150 बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन इसके साथ साथ हम टोटो वाले भैया से नाम भी इनका जानेंगे। आपका नाम दादा? दिलीप राय जी से हम जुड़ चुके थे और दिलीप राय जी से इनकी समस्याओं के बारे में सोचे। जहां पर 500 से 600 रुपए कमा रहे थे, वहां पर आज 100 रुपए इनकी आमदनी हो गई है, 100 से 150 रुपए। तो अमूमन 300-350 रुपए की अंतर देखी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर भैया लोग हैं, इनसे भी जुड़ लेंगे। क्या कुछ समस्याएं इन लोगों को हो रही है? बिल्कुल ही। और चलिए, अब हम ये भी जानना चाहेंगे, अच्छा आप लोगों का व्यवसाय आम दिनों में कैसा चल रहा था? आम दिनों में अच्छा चल रहा था। कितने की कमाई हो जाती थी फिर भी अमूमन? 700-800 हज़ार रुपए हो जाते थे। लेकिन अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में, और जैसे कि हम जानते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में ये जो नॉर्थ बंगाल का सिलीगुड़ी एक बहुत ही विशेष भाग है, क्योंकि यहाँ से नेपाल बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर समीप है। तो आप लोगों को क्या यात्री मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है। रोजाना की क्या कुछ कमाई हो जा रही है? अभी नहीं है, बहुत कम है। बहुत कम हो गया है। बहुत कम। आदमी आने नहीं दे रहा है। इंडियन आदमी को आने नहीं, नेपाल आदमी खाली जा रहा है। फौजी लोग आता है तो अपना गाड़ी लेकर जाता है। अपना गाड़ी लेकर के। हम ये जानना चाहेंगे कि रोजाना कितने यात्रीगण नेपाल से आ जाते थे? बहुत आते थे। फिर भी नहीं तो दिन भर में 20-25 हज़ार आदमी ज़्यादा आता। मतलब आवाजाही 25 से 20 हज़ार मतलब लोग आवाजाही करते थे नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी कितने लोग आ जा रहे हैं? अभी कम से कम 50 से 100 शायद ऐसे जी, 50 से 100 यहाँ पर लोग आ जा पा रहे हैं। और यहाँ पर देखते, दादा आपका नाम क्या हुआ? सुदाम सिंह। यहाँ पर सुदाम सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे और किस कदर से समस्याएं उत्पन्न हुई है कि आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं। गाड़ियाँ अमूमन बंद है, पूरा बंद है। अच्छा, आप लोग राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि महामारी के कारण बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों की बात करें तो 35, 40, 60 मामले आ रहे हैं। सिलीगुड़ी की बात कर लेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे। तो उसके मद्देनज़र आप लोग जो समस्याएं हैं, आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं, राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? राज्य सरकार जो किया अच्छा किया है, ऐसा नहीं खराब नहीं किया, अच्छा किया है। लॉकडाउन होना चाहिए, बीमार बढ़ रहा है, बॉर्डर सामने है, आते जाते रहते हैं। बाहर का चाइना कहाँ से सिलीगुड़ी, दिल्ली, मुंबई, जहाँ से भी आदमी रहता है। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे इनसे कि आप लोगों की किसी तरह की मदद की जा रही है, चाहे सामाजिक संस्थान की तरफ से हो, क्योंकि आपकी रोजी रोटी ये गाड़ी है। इस गाड़ी से ही आप लोग कमाते हैं, घर के बाल बच्चों को पालते हैं, चाहे शिक्षा की बात कर ले, दीक्षा की बात कर ले। तो इस दौरान किस तरह की मदद आप लोगों को दी जा रही है? राशन को लेकर हो, किसी तरह की मदद? राशन कार्ड, राशन मिल रहा है 14-15 दिन में। हमको 5 किलो करके राशन कार्ड में 5 किलो करके सामान मिल रहा है। इसी से चल रहा है, गुजारा चल रहा है। किन के तरफ से? राज्य सरकार से। जी, राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे। बहुत ही उम्दा बात की है, राज्य सरकार की तरफ से इन लोगों को मदद मिल रही है ये कहना है। लेकिन इन मदद के बावजूद भी यहाँ पर समस्याएं ये है कि इनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं गाड़ियों से चलती है, और जिसके वजह से ये बंद हो चुकी है। गाड़ियाँ लगातार ठप पड़ी हुई है, चाहे नेपाल ऑयल निगम की बात कर ले या फिर जेन्युइनली जो गाड़ियाँ आती जाती है साधारणतः वो असुविधा है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी ड्राइवर भाई मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए भैया। अर्जुन खत्री। अर्जुन जी, क्या कुछ असुविधाएं हो रही है इस दौरान? लॉकडाउन के चलते व्यवसाय आप लोग, हमारा काम ठप पड़ा है, कोई काम धंधा नहीं है अभी, है ना। नेपाल बंद होने के चक्कर में अभी कुछ काम नहीं चल पा रहा है। गाड़ी के किस्तों पे लिया है, किस्तों के लिए फ़ोन आ रहे रोज़ के रोज़, और उसके बाद ब्याज बढ़ेगा, उसका कोई प्लेंटी देना पड़ेगा। बहुत समस्या है, खाने के भी पैसे नहीं मिलते आजकल। आम दिनों में आप लोगों की कितनी कमाई हो जाती थी, या अभी कितनी कमाई हो पा रही है, या हो पा रही है नहीं हो पा रही है? अभी नहीं हो पा रहा है। 4-5 दिन में एक भाड़ा आता है, उसमें क्या खाएंगे, क्या तेल का भाड़ा ही नहीं उठ पाता है। अभी बहुत प्रॉब्लम है ये बॉर्डर के बंद होते, लॉकडाउन के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं
बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं, साथ साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एक सवाल करेंगे। लॉकडाउन लगाना कितना ज़रूरी था पश्चिम बंगाल में? लॉकडाउन पहले तो बीमारी के चलते बहुत बढ़िया था, फिर अभी थोड़ा सा लूज देना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। अभी एक भाड़ा लेके चले जाते, सिलीगुड़ी में पुलिस वाला पकड़ लेता है तो 1000 रुपये में भाड़ा जाता है, 500 रुपये वहीं ले लेता है। फिर तेल क्या डालेंगे, अपने घर में क्या लेके जाएंगे? समस्या वो है, थोड़ा सा लूज करना चाहिए। दादा, हम ये जानना चाहेंगे, जितने भी दर्शकगण, हमारे प्यारे दर्शकगण जुड़े हुए, हम कहना चाहेंगे कि यदि लॉकडाउन को खोल दिया जाता है, लॉकडाउन हटा दिया जाता है, तो क्या लगता है महामारी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी? बीमारी, जी हाँ, बीमारी बढ़ेंगी तो इसके लिए इलाज है, वैक्सीन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र रखो, सारी चीज़ें है ना। उसके लिए तो एक ही चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा लूज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, आप लोग कितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या मास्क पहनने की जो प्रोटोकॉल्स है, कोविड प्रोटोकॉल्स, उसको कितना मान रहे हैं आप? हम लोग पूरा मानते हैं। यहाँ पे अभी तो इसके चलते ज़्यादा पब्लिक है, नहीं तो पब्लिक है नहीं, मार्केट में इतना पब्लिक नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन है, सैनिटाइज़र रखा हुआ होता है, मास्क पहन के रखते हैं, इसलिए हम ऐसी कोई भीड़ भड़ाका नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन पूरा है यहाँ पे। अभी का माहौल ऐसा है, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ था, अभी नहीं है, अभी बहुत सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है आदमियों ने, कोई ऐसा कोई बीमारी। कुछ हमारे दर्शकगण जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है टैक्सी फ्री होना चाहिए। दादा, इस पर क्या कहना चाहिए? फ्री कर देंगे तो आप लोग कैसे कमाएंगे? तो टैक्सी दे रही तो ममता दीदी को बोल, माफ कीजिएगा, हम अपने दर्शकगण से माफी चाहेंगे। हमारे कुछ दर्शकगण सवाल कर रहे हैं कि टैक्स फ्री कर देना चाहिए, टैक्स फ्री इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो तेल 97 रुपीज़ है तेल डाले, सिंडिकेट दे या टोल टैक्स दे, क्या दे पैसा, क्या कमाएंगे? अब 1000 रुपये भाड़ा सिलीगुड़ी का है, ठीक है, उसके बाद आपको टोल टैक्स 110 रुपये लगता है, उसके बाद 97 तेल का दाम है, तो क्या तो कमाएंगे, क्या किस्त भरेंगे, क्या दे रखेंगे? तो आप लोग बताइए। हर चीज़ महंगा हो रहा है दिन पे दिन, महंगाई भी बढ़ रही है, और जैसे कि डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जी। और लगातार, जैसे कि नॉर्थ बंगाल न्यूज़ 24 की टीम लगातार आपकी तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरह से कुछ दिनों पहले 90 रुपए थे, फिर 91 रुपए हुए, 92 हुए, 93, 94, 95 के पार हो चुके हैं, और अभी 97 हम सुन रहे हैं एक टैक्सी ड्राइवर के मौजूदगी में। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए? पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, लॉकडाउन थोड़ा लूज करना चाहिए, काम धंधा चलेगा, जब भी तो हमारा घर परिवार चलेगा। दादा, करीबन यहाँ पर कितने टैक्सी ड्राइवर काम करते हैं? यहाँ काम तो ज़्यादा भी नहीं तो 100-150 आदमी काम करते हैं। अभी की ज़्यादा 15-20 होंगे, क्योंकि काम धंधा नहीं है, बॉर्डर सील पड़ा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते आदमी इतने नहीं आ पा रहे, काम धंधा नहीं हो रहा, लोग घर पे बैठे हुए, खाने के भी बहुत प्रॉब्लम चलता है, लोगों का किस्तों का लफड़ा है, किसी का कुछ खर्चा, सभी का है प्रॉब्लम। दादा, आपका नाम? नाम अर्जुन खत्री। धन्यवाद। कुछ और भी यहाँ पर ड्राइवर बंधुगण हमारे भाई मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ लेंगे, क्या कहना है इस विषय को लेकर के। जी हाँ, जी हाँ, तो हम सीधे तौर पर कुछ और भी ड्राइवर भाई से या फिर दुकानदारों से जुड़ेंगे अब। जी हाँ, सामने की तरफ हम जुड़ रहे हैं, यहाँ पर ड्राइवर से बातचीत की कि किस तरह से उन्हें असुविधाएं हो रही है, परेशानियां हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं। अब हम उन दुकानदारों से जानना चाहेंगे कि व्यवसाय को लेकर कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं उनको, जिस कदर से बहुत कम देखा जाता था इस तरह की परेशानियां। खैर, एक दुकानदार दीदी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछ लेंगे कि कितना कुछ इन्हें मुनाफा हो रहा है या फिर कितनी असुविधाएं हो रही है। दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और हम ये जानना चाहेंगे दीदी कि कितनी असुविधाएं हो रही है लॉकडाउन की वजह से, रोजाना किस कदर से आप लोगों की जो व्यवसाय चल रहा था अभी कैसा चल रहा है? पहले जैसे तो नहीं चल रहा है, उधर जाके पूछे ना अंकल से। अच्छा, हम जरूर एक चीज कहना चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप मास्क नहीं पहनते तो मास्क जरूर पहन के रखिए। जी हाँ, हमारे जितने भी प्यारे दर्शक जुड़े हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि मास्क जरूर पहने, कोविड प्रोटोकॉल्स को जरूर माने। यहाँ पर कुछ और भी दुकानदार भाई है, उनसे भी जुड़ लेंगे, उनसे बातचीत करें, लेकिन हम यही बार बार कहते हैं कि हम भी कोविड प्रोटोकॉल्स मानते हैं, आप भी माने। खैर दुकानदार,
आप लोगों को क्या कुछ असुविधाएं हो रही है काका? हमरा बहुत असुविधा हो गया। अभी व्यवसाय वाणिज्य सब संपन्न हो गया, खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, कोई इधर उधर का कस्टमर नहीं आता है। अभी बाजार ऐसा हो गया, दाल भात का पैसा जुटाने का बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, दाल भात सब्जी भात का पैसा जुटाने का बहुत मुश्किल हो गया। क्या करेगा, कोई उपाय नहीं है मेरा। किसी तरह की मदद किसी से मिल रही है आप लोग? कोई मदद नहीं है, कोई सरकार तरफ से मदद नहीं मिलता है और कुछ मदद नहीं मिलता है। हम क्या करेगा? कूली का भी नाम लीजिए। हाँ, हम क्या करेगा? अभी इतना परेशान हो गया, इधर लड़का लड़की को स्कूल पढ़ाई सब बंद हो गया, ट्यूशन का पैसा नहीं देना सकता है हम लोग। हाँ, वही खाता कलम किनने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा हम लोग? अभी ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल से हमारा दिन यापन करता है। लॉकडाउन करना पश्चिम बंगाल में जरूरी था या नहीं? जरूरी तो था, इसका जरूरी था। इधर कोविड ज्यादा हो गया, इसलिए कोविड के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन जरूरी था उसका बाद सब मिल के सब संभल कर लॉकडाउन करने था। ये जानना चाहेंगे कि आप लोग राज्य सरकार को क्या कहना चाहते हैं? आप लोग के व्यवसाय में बहुत ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है। नुकसान तो हो गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अभी 1.5 साल कोविड से बहुत नुकसान हो गया, बहुत ऋण से हो गया। अभी हम लोग बंधन से 50,000 रुपया ऋण लिया। सरकार बोला 3 महीना किस्ती बंद करो, 3 महीना किस्ती बंद कर दिया। उसका भी 3 महीने का किस्ती अभी लेता है, 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेता है। 3 महीने का हमारा बैंक इंटरेस्ट भी लेता है। इसलिए मेरा घर में, मेरा गांव में झमेला हो गया इंटरेस्ट के लिए। उसका बोलता है कि हम लोग का उपाय नहीं है, वो आरबीआई का पैसा है, आरबीआई हमसे पैसा काट लेता है, इसलिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सारा तरफ से हम लोग बहुत मुश्किल हो गया। क्या चाहते हैं? लॉकडाउन क्या हटना चाहिए अब? अभी लॉकडाउन का हटना तो लॉकडाउन करने चाहा था, लेकिन वो बिल्कुल जनगण से देश, देखिए पहले जनगण उसका बाद देश। हाँ, अभी जनगण को, जनता को बचाना चाहिए, उसका बाद देश बचेंगे। सरकार सफल रही है या असफल रही है कोरोना से लड़ने में? सफल है, अभी सफल है, कोरोना में सफल है। कोरोना अभी ज़्यादा कमती हो गया। हाँ, धीरे धीरे हमको जो व्यापारी है, छोटा छोटा गरीब आदमी है, हाँ, जो कुली मजदूर है, इसको ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। सफल किसमें हुआ? सफल कोविड से तो सफल होता है। अब कोविड के साथ हमको, कोविड का साथ युद्ध करने का जीवन यापन करने पड़ेगा। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम वीरेश बर्मन है। धन्यवाद बर्मन जी। लगातार हम तस्वीरें दिखाते हुए यहाँ पर इंडिया और नेपाल बॉर्डर से हमारे आसपास जितने भी देख सकते हैं लोग जो जमे हैं, वो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी है, खास करके ड्राइवर बंधुगण हैं, दुकानदार मौजूद है और उनके व्यवसाय कैसे चल रहे हैं वो तस्वीरें दिखाते हुए, ड्राइवरों को किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इनकी किस तरह से मदद की जा रही है। कुछ लोग मदद मांगते हुए, कुछ लोगों को मदद मिल रही है, तो कुछ राज्य सरकार से यही कहते हैं कि हाँ उनको थैंक यू है कि कुछ मदद दी जाए, लेकिन कुछ लोगों के ऋण है, कुछ लोगों को परेशानियां हो रही है, दिक्कतें हो रही है। जहाँ पर ड्राइवरों की बात करें तो 100-150 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी रहती थी, उनके व्यवसाय अच्छे चलते थे, 1000-1200 रुपये कमाते थे। लेकिन आज बिजनेस व्यापार की बात करें, यात्रीगण नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। लेकिन हम लगातार तस्वीरें दिखाने की आपके समक्ष कोशिश किए कि क्या कुछ कोविड महामारी ने असुविधाएं पैदा की है इंडिया और नेपाल बॉर्डर के समीप रहने वाले लोगों के लिए। खैर, लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, यूं ही आपसे जुड़े रहेंगे। आप देखते रहें, बनाए रखें और अलविदा लेने का वक्त आ गया है। धन्यवाद, जय हिंद।